हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज क्लास 11th के लिए फाइलम एनिलिडा के कैरेक्टरिस्टिक को देखें। इससे पहले बहुत सारा वीडियो हमारा अपलोडेड है, आप चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो एनिलिडा वर्ड जो है वो एनुलस से आया है। एनुलस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिंग, आइडोस का मतलब फॉर्म। वैसे क्रिएचर्स जिसके बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वही एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो लगभग 7,000 स्पीसीज जो है वो इस फाइलम के अंतर्गत आता है। इसके स्पीसीज जो है वो साधारणतः एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, है ना। जलीय में भी कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ मैरीन वाटर में मिलते हैं। कुछ स्थलीय होते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, है ना। इस तरह के जीव जो होते हैं पैरासाइटिक फॉर्म वगैरह नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, अपना जीवन खुद गुजार सकते हैं भोजन की तलाश करके। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोषीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। यानी कि इनके शरीर का निर्माण 3 जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। द्विपार्श्व सममित होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री को रखते हैं, यानी कि एक निश्चित वर्टिकल प्लेन से सिंगल वर्टिकल प्लेन से काटने के बाद बॉडी 2 इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि हर एक ऑर्गन को रखते हैं। बॉडी सिलोमेट होता है। ये ऑर्गेनिज्म कैसे है? सिलोमेट है, माने बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है, शरीर गुहा उपस्थित होता है। ठीक है, इनका शरीर मेटामेरिकली सिगमेंटेड होता है। रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो दिखाया गया था वो इनके शरीर को खंड खंड में बांट देता है ना। जुड़े हुए रहते हैं लेकिन लगते हैं कि ढेर सारे टुकड़े में बटे हुए, उसी को कहा जाता है मेटामेरिकली सिगमेंटेड। ठीक है, इनके शरीर भित्ति में, देह भित्ति में, बॉडी वाल में कई लेयर होता है। अगर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, बाहर से भीतर की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला वैक्सी कोटिंग वाला एरिया क्यूटिकल है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है ना। उसके बाद सर्कुलर मसल्स, है ना, वृत्ताकार मसल्स, फाइबर्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फाइबर पाए जाते हैं, लंबाकार, है ना। और पैराइटल लेयर ऑफ सिलोमिक एपिथेलियम। सिलोमिक कैविटी जब आता है उसके बगल वाला जो होता है वो पैराइटल लेयर कहलाता है। एपिथेलियम सेल से बना हुआ होता है। शरीर के ऊपर छोटे छोटे कांटे नुमा स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसे सीटी कहते हैं, है ना, जो चलने फिरने मदद करते हैं। इसके अलावा एक जीव जिसका है नेरिस, है ना, इसमें लैटरल अपेंडेजेज जो दिख रहा है अगल बगल, ये पारापोडिया जो है वो प्रेजेंट होता है, चलने फिरने में, लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, अंग और अंग तंत्र का पूर्ण विकास होता है। इनका आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह ट्यूबुलर नलिकाकार होता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड जो है वह किसके अंदर बहेगा? तो बंद नलियों के अंदर बहेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मा में ही घुले हुए होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन, गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए नेफ्रीडिया उपस्थित होता है ना। इसका काम गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना तथा शरीर के अंदर जल संतुलन को बनाए रखना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करते हैं नेफ्रीडिया। तीसरा इस अगला है श्वसन, इसका कैसे होता है, रेस्पायरेशन कैसे होता है? तो यह स्किन के द्वारा सांस लेता है, या कुछ जीव जो जलीय होते हैं उनमें गिल्स, क्लोम पाए जाते हैं। अब नर्वस सिस्टम की बात की जाए, तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें एक जोड़ा डोर्सल सेरिब्रल गैंग्लिया, डोर्सल सेरिब्रल, डोर्सल पिछला हिस्सा, डोर्सल सेरिब्रल, है ना, गैंग्लिया होता है। यानी कि कह सकते हैं ब्रेन का हिस्सा जो है एक जोड़ी गैंग्लियोन से बना होता है। कम विकसित मस्तिष्क इसमें उपस्थित होता है। एक दोहरी, डबल, है ना, और ठोस सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये जो बीच वाला नर्व कॉर्ड है इनका भी होता है ना, लेकिन वर्टिब्रेट तो है नहीं है ना, बस नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसे अधर तंत्रिका रज्जु भी कहा जाता है ना। अभी तक नोटोकॉर्ड का विकास इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ जंतु इस समुदाय में, फाइलम एनिलिडा में कुछ जंतु जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं,
यानी कि एक जीव में या तो वह मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन कुछ जीव जो इसके होते हैं उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों को रखते हैं। जैसे नेरिस जो है वो डायोसियस है, एक में ही मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, जबकि अर्थवर्म और लिच इसको जो है वो मोनोसियस है, वो मेल और फीमेल दोनों को रखते हैं, अर्थवर्म। ठीक है। उसके बाद इस समुदाय के कुछ जीवों में इनडायरेक्ट विकास होता है, जिसमें लार्वा ट्राइकोफोर लार्वा का निर्माण होता है। लार्वा कौन सा बनेगा? ट्राइकोफोर लार्वा बनता है। नेरिस में बता ही दिए, इसका कुछ उदाहरण केचुआ, हिरुडिनेरिया और नेरिस है। आप डायग्राम नेरिस का यहाँ देख सकते हैं, है ना। ये हिरुडिनेरिया जिसको सामान्य भाषा में जोक कहते हैं, है ना। तो ये है आपका एनिलिडा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कुछ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।